दुख दूर होना इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दुनिया के दो उन्होंने स्टेज बताए, लेवल बताए, दुखाल्यम अशाश्वतम। ये संसार फर्स्ट इज दुखाल्य, दुखाल्य मतलब दुखों का घर है। दुखाल्य में सुख की आशा करोगे तो मूर्खता है। तो दुखाल्य में सेकेंड इज अशाश्वतम, मतलब ये चेंजेबल है, कभी भी यहाँ कोई भी स्थिति सिचुएशन बदल सकती है। आज है कल खराब होगी, कल खराब है परसों ठीक होगी। तो ये दो दुनिया के रूल है। तो ये पहली चीज तो अंधविश्वास के चक्कर में कि भाई कोई धागा दे दे, कोई मंत्र फूंक दे कान में, कोई ताबीज दे दे, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्मों पे भरोसा रखें। अगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हो, इतना जरूर उनसे कहिए कि सिचुएशन खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप थोड़ी मुझे सहन शक्ति के लिए कुछ रास्ता बताइए ताकि मैं अपने माइंड को स्टेबल कर सकूं। पुरुष जो है वो एक लोहे की तरह है और लड़की जो है वो एक हीरे की तरह है। हीरे की कीमत लोहे से ज्यादा होती है, कीमत ज्यादा है इसलिए उसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। आप लोहे के बाजार में कहीं भी आपको पड़ा दिख जाएगा, पर अगर आप एक डायमंड रिंग रखोगे तो उसको घर में बहुत सारे तालों में बंद रखोगे, लॉकर्स होंगे, उसमें भी फिर एक अच्छा सा डब्बा होगा, मखमल का कपड़ा, उसमें जाकर के आप रखते हो। तो अगर लड़कियों के कुछ नियम हैं तो वो इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, वो इसलिए हैं क्योंकि वो कीमती हैं, इसलिए उनके लाइफ की कुछ डिसिप्लिन है। शास्त्र कहता है कि लड़की जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और बड़ी होती है तो बेटे के संरक्षण में रहती है, मतलब मर्यादा में रहती है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत। सब भगवान के रूप पर अनेक हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पर तत्व एक है, मूल एक है कि वो एक शक्ति है। जैसे मैं कथा में बोलती, देखो भगवान कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपा, भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। राम कौन है? राम के लिए भी कहा है राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान शंकर के लिए सारी दुनिया गाती है सत्यम शिवम सुंदरम। सिख धर्म में आप जब जाते हो तो वहां जैसे ही मिलते हैं तो सब लोग कहते हैं सत श्री अकाल, आद सच जुगाद सच, हो भी सच होसी भी सच। तो वहां भी सत्य है, मतलब जितने भी भगवान हैं, देवी माँ दुर्गा को कहते सांचे दरबार की जय, वो भी सत्य है। तो इसका मतलब जो भी देवी देवता हैं उन सबका जो मूल आइडेंटिटी है, परिचय है, वो है सत्य, वो सच है। सत्य का मतलब होता है कभी न मिटने वाला। तो हमारे जितने भी देवी देवता सब सत्य हैं। इसमें अगर आप कोई प्रश्न उठाते हो कि नहीं तेरा बड़ा मेरा बड़ा, इसका मतलब आपने अभी तक उन्हें जाना नहीं। ग्रंथ भी एक कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि लाइब्रेरी में किताब घर में रखी हुई गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, ये आपस में कभी नहीं लड़ते। जो इनके लिए लड़ते हैं वो इनको कभी नहीं पढ़ते, बस लड़े जा रहे हैं, बस लड़े जा रहे हैं कि भाई तेरा छोटा है धर्म, मेरा वाला बड़ा। ऐसा नहीं होता, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, रुचि है। मुझे मेरे में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो आप रख सकते हो, उसमें गलत नहीं है, लेकिन सम्मान और प्रणाम सबका होना। आप कृष्ण को मानते हो और आप कहते हो मैं राम को नहीं मानूंगा, ये तो एकदम ही पागलपन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिया राम में सब जग जानी, जब मैं राम को मानता हूं तो मेरे लिए कृष्ण में भी राम है, मैं कृष्ण को मानती हूँ तो मेरे लिए राम में भी कृष्ण है। अगर राम जी वहां श्यामल वर्ण के मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे वृंदावन के बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर करोगे तो कभी भी अपने धर्म को नहीं समझ पाओगे। हाँ, एक लगाव होता है, लगाव मेरा कृष्ण जी से ही रहेगा, ताउम्र रहेगा, वो कोई खत्म नहीं कर सकता। पर मुझे पता है कि वो ही सब में बैठा है। तो वो अगर मैं राम मंदिर की बात नहीं, दुनिया के किसी भी धर्म के कोने के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं चले जाओ, मुझे वहां अपना कृष्ण ही दिखेगा। तो अपने भगवान में, अपने जिस भी देवता में, देवी में आप मानते हो, उसमें निष्ठा रखो कि आपको हर जगह वो दिखे। पितामह भीष्म को एक छोटे से कीड़े को कांटे पर डालने के रिजल्ट में बाणों पर सोना पड़ा। पितामह भीष्म ने भगवान से पूछा कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैंने तो सारे जीवन अच्छा किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों?
और मेरे पास तो ये पावर है, मैंने पिछले 50 जन्म देखे, मैंने कुछ 50 जन्मों में गलत नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा 50 देखे, 51वां देखा? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो मैंने नहीं देखा। बोले वो मैंने देखा है। जब तू छोटा था तो तूने जाके कीड़े को लेकर के एक कांटे पे लिटा दिया था और आज तुझे उसी के फल में यहाँ ये मिल रहा है। तो आप सोचो 50 जन्म पुरानी जो हमारे कर्म हैं वो आज हमको मिल रहे हैं और हम कहते हैं हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। इसमें कर्मों का सिद्धांत है कि आपको अपने पिछले जन्मों का भी इकट्ठा होके मिलने के बाद किसी को बोलते हैं कि रेस्ट इन पीस, उसका एक शॉर्ट फॉर्म रेट में बेच देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वाई रेस्ट इन पीस, मरने के बाद क्यों? वाई कांट वी लिव इन पीस? हमेशा मरने के बाद ही शांति क्यों होती है? मरने के बाद ही क्यों कहते भगवान इनके आत्मा को शांति दे? पहले भी तो हम ये कर सकते हैं, पहले भी तो मांग सकते हैं, मरने से पहले। पर अक्सर यही होता है कि जब कोई मर जाता है, मरने के बाद उसमें बड़ी खूबियां दिखती है, बड़ा अच्छा आदमी था। एक किसी मुर्दे ने कहा कि आज जो मेरे आसपास बैठ कर के मेरे लिए रो रहे हैं ये जमाना, एक बार उठ जाऊं ना अभी तो ये सारे मुझे जीने नहीं देंगे। तो मरने के बाद शांति, मरने के बाद अच्छा था, मरने के बाद प्रशंसा, इससे अच्छा जीते जी हम आदमी की अहमियत को समझें और अपनी भी लाइफ को अच्छा बनाएं और सामने वाले की लाइफ को भी अच्छा बनाएं। कर्म का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। एक प्रोवर्ब है कि एज यू सो सो यू रीप, जो बोगे सो पाओगे। यही कर्म का कॉन्सेप्ट है। इससे ना 1% इधर है ना उधर है। आप कहोगे जैसे आपने कहा भाई मैं तो बुरा नहीं करता, बट मैं ये कहती हूँ कि आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप बुरा नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि हम बुरा नहीं करते। इस दुनिया में कोई साधु पैदा नहीं हुआ। अगर कोई संत भी है, बहुत बड़ा महापुरुष भी है, तो उससे भी लाइफ में कभी ना कभी कोई चूक होती है, गलतियां होती है, उसको सुधारना पड़ता है। और आप कह रहे हो आप ना तो डिवोशनली इन्वॉल्व हो, ना आप कोई स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो, और आप कहते हो मैं गलत नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। गलत हो रहा है तभी मिल रहा है। बिना गलत किए भगवान का जो जजमेंट है या कर्मों का जो न्याय है, दुनिया की कोई भी न्यायालय गलत हो सकती है पर उसका न्यायालय कभी गलत नहीं होता। एक बात शास्त्र कहते हैं, स्पेशली भागवत जी कहती है कि कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। कलयुग ये समझ लीजिए आप एक कीचड़ है, पर उस कीचड़ में कमल खिला हुआ है। एंड कमल इज कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रोफेशनली कहीं भी जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपको भगवान की भक्ति के लिए घर नहीं छोड़ना। बस आप जहाँ हो, जब आपको याद आ जाए, बस भगवान का नाम लो, कृष्ण बोलो। आपको शंकर में विश्वास है, भगवान शंकर का नाम लो। तो वो आप रिपीट मोड पर टाइम टू टाइम करते रहे, बोलते रहे। बस इतना सा करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपने आप विनाश से बच जाओ। ये सबसे ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट वे है भगवान को पाने का और गलतियों से बचने का, कि कंटिन्यूटी में अपना प्रैक्टिस बनाइए कि आप जहाँ हो भगवान का नाम लीजिए। जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, उस समय भी याद आ जाए तो भी लीजिए, बातें कर रहे हो तो भी लीजिए। आप अपने आप विनाश से बच जाओ।